होते हैं। इसमें हम लोगों ने प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो टिप्पर होते हैं, ये सारा का सारा हमने कवर कर लिया था। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था ये आगे का परमानेंट टिश्यू में जो पार्ट था ना हमारा, ये वाला कवर कर लिया था हमने आगे के वीडियो में। ये मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, फिर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, वो सब हमने देख लिया था। अब इस वीडियो में थोड़ा सा वो हो गया, हौच पौच था। हौच पौच क्या मतलब, वो वाला पार्ट मैंने बाद वाला पहले वीडियो में कवर कर दिया था। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग यहाँ से देखेंगे कि हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं ना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। तो जो एपिडर्मिस होती है ना, जो सेल के बाहर की लेयर होती है, वो सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई होती है। इन मोस्ट प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटाट्स, जो प्लांट्स बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हैबिटाट में, हैबिटाट होता है इलाका, ऐसे इलाके में, ऐसे एरिया में रह रहे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो एपिडर्मिस मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। तो वो बाहर वाली लेयर जो होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, ताकि जो सेल के अंदर का पानी है वो गर्मी की वजह से बाहर ना उड़ जाए। अगर पानी निकल जाएगा सेल में से तो सेल तो मर जाएगा। इसलिए जो सेल के बाहर वाली लेयर होती है ना, बहुत ही गर्म, बहुत ही शुष्क, बहुत ही ड्राई इलाकों में वो काफ़ी मोटी होती है। एंटायर सरफेस जो होता है प्लांट का, उसमें एक आउटर कवरिंग होती है। प्लांट की पूरी जो आउटर कवरिंग होती है ना, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द प्लांट, जो होते हैं ना, प्लांट होता है, पेड़ होता है, उसके सारे के सारे पार्ट्स को कवर करता है एपिडर्मिस। मतलब जितनी भी, जैसे लीफ है, लीफ के भी चारों ओर एक एपिडर्मिस की लेयर होती है। एपिडर्मल सेल जो होते हैं ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट often secrete a waxy water resistant layer on their outer surface। तो जो जैसे कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, आपने देखा होगा वो काफ़ी बाहर उनकी जो पत्ती होती है थिक थिक सी होती है, और डेजर्ट प्लांट के अंदर हमेशा क्या होता है, जेल। वो जो अपना वाटर होता है ना, उसके अंदर वो जेल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं थिक, ताकि वो जल्दी से इवेपोरेट ना हो पाए। दिस एड्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। तो मतलब बाहर की लेयर काफ़ी ज़्यादा वैक्सी सी हो जाती है, चिकनी सी हो जाती है, वो वाटर रेजिस्टेंट लेयर बन जाती है, ताकि पानी का लॉस ना हो पाए, पानी को वो बचाती है। मैकेनिकल इंजरी मतलब चोट लगने से भी बचाती है। एंड इन्वेजन बाय द पैरासिटिक फंगी, फंगस जो लग जाती है प्लांट्स पर, उससे भी ये जो लेयर है एपिडर्मिस की, उसको प्लांट को बचाती है। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, काफ़ी प्रोटेक्टिव बचाने वाला काम होता है एपिडर्मिस का, तो बचाने वाला काम होता है। इसलिए जो सेल होते हैं ना एपिडर्मल टिश्यू के, वो बिल्कुल कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि बचा तो तभी पाएंगे जब बिल्कुल बहुत ज़्यादा पास 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 होंगे, उनके बीच में गैप नहीं होगा। तो जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ना, उनके बीच में गैप बहुत कम होता है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, कंटिन्यूस लेयर फॉर्म करता है एपिडर्मल टिश्यू। तो मोस्ट ज़्यादातर जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो रिलेटिवली फ्लैट होते हैं, मतलब ऐसे फ्लैट से होते हैं। आफ्टर उनकी जो आउटर कवरिंग होती है ना, आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द थिनर इनर वॉल। तो अंदर की वॉल जो पतली होती है, बट जो साइड साइड बाहर की और साइड वाली वॉल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, वाटर लॉस से और खुद को फंगस वगैरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए ऐसा उनका होता है। वी कैन ऑब्जर्व सम पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। तो देखिए ये यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो एपिडर्मल सेल है, लेटरल व्यू और सरफेस व्यू। तो हमें इसमें ना कहीं कहीं जगह पोर्स दिख जाते हैं। देखिए जैसे कि ये पोर्स दिख रहे हैं, पोर्स मतलब कुछ छेद छेद से दिख जाते हैं हम लोगों को। तो द पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये जैसे करके जो पोर्स दिख जाते हैं ना, ये स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा आर enclosed by two kidney shaped cells called guard cells। तो देखिए ये क्या है, ये स्टोमेटा है, ये पूरा ये क्या है, ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा के को ना किडनी की शेप के ना सेल ऐसे करके गार्ड करे रहते हैं। इनको हम लोग गार्ड सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्टोमेटा होता है उसको गार्ड करे रहते हैं, उसको बचाए रहते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। और ये जो स्टोमेटा होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ गैसेस एक्सचेंज में।
क्या करते हैं ये लोग कि ऑक्सीजन तो बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अंदर ले लेते हैं और ट्रांसपिरेशन लॉसेस से बचाते हैं। तो इनका मेन दो फंक्शंस क्या होते हैं स्टोमेटा के, गार्ड सेल के? तो मेन फंक्शन क्या होते हैं? गैशियस एक्सचेंज होता है। फर्स्ट फंक्शन होता है स्टोमेटा का गैशियस एक्सचेंज, मतलब गैसेस को एक्सचेंज करता है, बाहर भेजता है ये ऑक्सीजन, अंदर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन लॉसेस से बचाता है। ट्रांसपिरेशन लॉस, ट्रांसपिरेशन लॉस का मतलब होता है, देखिए पानी जो होता है ना वो भाप बन के उठ जाता है, उसको मतलब ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बट अगर जो ऐसा इलाका है जो बहुत ज़्यादा सूखा है तो वो तो बचाना होता है ना कि पानी ना उड़े प्लांट में से, तो वही काम स्टोमेटा करता है। अब एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ना रूट के, रूट में भी एपिडर्मल सेल्स होते हैं, या भी हम लोग लीफ के, स्टेम के एपिडर्मल सेल्स की बात करती थी, मेनली लीफ के। अब हम रूट के एपिडर्मल जो होते हैं सेल, उनके बारे में देखते हैं। whose function is water absorption, commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area। तो देखिए एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं ना वो रूट्स में भी होते हैं, जड़ें जो होती है ना उनमें भी होते हैं। तो जड़ों में ऐसे ऐसे करके क्या होते हैं, रेशे रेशे टाइप के भी होते हैं। और जड़ों का क्या काम होता है? जड़ों का काम होता है पानी लेना और वो बाकी पानी को प्लांट के बाकी पार्ट्स में पहुंचाना। तो एपिडर्मल सेल रूट्स में प्रेजेंट होते हैं और वाटर के एब्जॉर्प्शन में, जमीन में से पानी को लेने में हेल्प करते हैं और ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं रूट्स का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो एब्जॉर्ब कर पाए। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटेन, केमिकल सब्सटेंस विद वाटर प्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स आउटर सरफेस। कैन वी थिंक ऑफ अ रीजन? देखिए यही है कि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं ना उन पे एक, आप लोगों ने एलोवेरा देखा होगा, एलोवेरा ऊपर से चिकना चिकना होता है, अंदर से जेल होता है, तो वो और साइड साइड में उसके क्या होते हैं, एलोवेरा के ऐसे ऐसे कांटे होते हैं। तो वो एक डेजर्ट प्लांट की एक पक्की, मतलब अच्छे से आपको दिखता है कि वो एग्जाम्पल है डेजर्ट प्लांट का। उसमें वैक्सी कोटिंग होती है, क्यूटिन जैसा एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसकी वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है, ताकि ट्रांसपिरेशन लॉसेस से, आंसर है इसका, ट्रांसपिरेशन लॉसेस से बचाने के लिए ऐसा वो होता है। तो देखिए क्या जो आउटर लेयर होती है ब्रांच ऑफ अ ट्री, ट्री की जो ब्रांच होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है इज डिफरेंट फ्रॉम अ आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम के, यंग स्टेम के आउटर लेयर से वो अलग होती है। यस ऑब्वियसली अलग होती है। एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस, जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा हो जाता है, उसकी एज बढ़ती जाती है, तो उसकी जो बाहर वाली जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं ना उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आने लगते हैं। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम located in the cortex forms layer of cell which constitute the cork. Cell of cork are dead and compactly arranged without intercellular space. They also have a substance called severin in their walls that makes them impervious to gases and वाटर। तो देखिए इसका क्या मतलब है? तो देखिए जैसे जैसे प्लांट जो है ना वो बूढ़ा होता जाता है, मतलब उसकी एज बढ़ती जाती है, तो उसके बाहर वाली जो लेयर होती है ना उसमें काफ़ी सारे डेड सेल्स इकट्ठे होते रहते हैं। उन डेड सेल्स के इकट्ठे होने की वजह से क्या होता है, सेल बहुत ज़्यादा पास पास हो जाते हैं, तो जो इंटरसेलुलर स्पेस हो जाता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और वो काफ़ी क्या हो जाते हैं, इम्परवियस बन जाते हैं। मतलब वो अपने अंदर से वाटर लॉसेज या फिर जो चीज़ों का एक्सचेंज है ना, गैसियस एक्सचेंज और वाटर एक्सचेंज, वो नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो ओल्ड प्लांट में यही अंतर होता है। अब आगे हमारा आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? इससे पहले हम लोग सिंपल टिश्यूज़ देख रहे थे, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ वी हैव discussed until now are made up of one type of cell which look like ईच अदर। तो इससे पहले हम लोग जो चैप्टर में देख रहे थे वो ऐसे सेल्स के बारे में देख रहे थे जो सेल्स एक दूसरे के जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, देखने में भी सिमिलर लगते हैं। सच टिश्यूज़ जो होते हैं, इस तरीके के टिश्यूज़ को हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मतलब जो टिश्यूज़ एक जैसे होते हैं, सिमिलर फंक्शन होता है, सिमिलर ही दिखते हैं, इस तरीके के टिश्यूज़ होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। येट अनदर, इसके अलावा एक टाइप का होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू भी होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं ना वो अलग अलग टाइप के सेल के बने हुए होते हैं। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, और ये सारे के सारे जो सेल्स होते हैं ना ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और एक कॉमन, एक तरीके का फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उसमें सारे
सेल्स या सारे टिश्यूज एक तरीके के नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं, मगर वो साथ में रहते हैं और एक तरीके का फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। जाइलम और फाइलम एग्जाम्पल है इस तरीके के कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। तो आपको याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल क्या है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये एग्जाम्पल है सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल। तो ये क्या होते हैं, ये दोनों क्या है, कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के काम आते हैं। तो ये क्या है, हमारे जाइलम और फ्लोएम हमारे कंडक्टिव टिश्यू हैं, और कंडक्टिव टिश्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल क्या होता है, ट्यूब लाइक टिश्यू होता है। वास्कुलर बंडल से ट्यूब जैसा टिश्यू होता है और ये ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है किसी भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह। तो इसमें ना क्या होता है, काफ़ी सारी कंडक्टिंग वेसल्स होती हैं, स्टेम में होता है मेनली, या फिर लीव्स में ये पाया जाता है। वास्कुलर टिश्यू जो है ना इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लांट। वेस्कुलर टिश्यू काफ़ी अलग सा दिखाने, मतलब प्लांट का एक अलग सा ही फीचर है। वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो वही कि वेस्कुलर बंडल जो है या फिर वेस्कुलर टिश्यू जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक चीज़ का ट्रांसफर दूसरी जगह करता है, मतलब ज़रूरी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। तो ये फिगर 6.3 जो है यहाँ पर, ये देखिए फिगर 6.3 पिछले पेजेस पे है, उसमें हमें स्टेम का सेक्शन देखा था, तो अलग टाइप के उसमें वेस्कुलर बंडल हमें देखने के लिए मिले थे। देखते हैं, चलिए ये वाला, एक मिनट। हम तो ये देखिए ये फिगर 6.3, इसमें हम लोग को प्लांट का इंटरसेक्शन दिख रहा है, जिसमें फ्लोएम, जाइलम, वेस्कुलर बंडल। ये देखिए ये वेस्कुलर बंडल हमें देखने के लिए मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन का इसका मेनली काम होता है, कंडक्टिंग वेसल की तरह ये काम करता है, सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये हमें बताया गया है। अब जाइलम में क्या क्या होता है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकियार्ड्स, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा, ठीक है, एंड जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम में क्या क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, हमने सब कुछ देख रखा है पहले पिछले वीडियोस में। जाइलम फाइबर्स, ट्रेकियार्ड्स एंड वेसल्स। ट्रेकियार्ड्स और वेसल्स जो होती हैं आर थिक, हैव थिक वॉल्स। तो जो ट्रेकियार्ड्स एंड वेसल्स होती हैं उनकी जो वॉल्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं, थिक होती हैं। एंड मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मेच्योर। और काफ़ी सारे, मतलब जब बढ़ते जाते हैं तो डेड सेल्स हो जाते हैं। डेड सेल का मतलब ये नहीं है कि वो एक्ट नहीं करते हैं, वो काफ़ी सारे फंक्शंस फिर भी परफॉर्म करते हैं, जैसे प्रोटेक्शन का। ट्रेकियार्ड्स आर वेसल्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ट्रेकियार्ड्स एंड वेसल। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, मतलब वर्टिकली इस तरीके से। ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, तो वर्टिकली हमारा ट्रांसफर करने के लिए काम आता है, ऐसे करके इस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट सीधे सीधे करते हैं। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। पैरेन्काइमा क्या करता है, खाने को स्टोर करता है। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन नेचर। जाइलम फाइबर्स का क्या काम होता है, वो सपोर्टिव नेचर के होते हैं। तो ये थोड़े थोड़े से ना याद कर लीजिए इसमें, कि जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो क्या करता है, वो खाने को स्टोर करता है। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सपोर्टिव नेचर के होते हैं, उनका काम सपोर्ट करना होता है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल। फ्लोएम 5 तरीके के सेल से बनता है मेनली। सीव सेल, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये सारे के सारे ये 5 सेल से मिलकर के जो है फ्लोएम सेल्स बनते हैं। सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब जो होते हैं वो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं विद परफोरेटेड वॉल्स। तो जो सीव ट्यूब होते हैं वो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, उनकी जो वॉल्स होती हैं परफोरेटेड होती हैं, मतलब एक तरीके से ट्रांसफर हो सकता है चीज़ों का, सीव ट्यूब्स। और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम क्या करता है, खाना ट्रांसपोर्ट करता है लीव से, पत्तियों से खाना जो है ट्रांसपोर्ट करता है वो, मतलब पत्तियों से बाकी सारे के सारे जगह पूरे प्लांट की बॉडी में खाना पहुंचाता है, कौन, फ्लोएम। और हमारा जाइलम क्या करता है, देखिए मेन चीज़ है, आपको ये चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है कि जाइलम क्या होता है। जाइलम जो है ना वो वाटर एंड मिनरल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में, ठीक है। तो जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। और जो फ्लोएम है ना, फ्लोएम का काम होता है फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना।
और ट्रैकियार्ड हम लोग देख रहे थे अभी कि ट्रैकियार्ड क्या होते हैं। यहाँ पे ट्रैकियार्ड हमें बताया नहीं गया है ना, हम लोगों को यहाँ पे पैरेन्काइमा बताया कि स्टोर करता है फूड, और जाइलम फाइबर हमारा क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने का काम होता है इसका। और जो ट्रैकियार्ड्स हम लोगों को बता रखा है ना, ट्रैकियार्ड्स का टाइप ऑफ वाटर कंडक्टिंग सेल होते हैं जाइलम में। ट्रैकियार्ड्स क्या होते हैं, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट करने के काम आते हैं। ये ट्रैकियार्ड जो है ना, ये वाटर कंडक्टिंग सेल्स होते हैं। वेसल्स जो होती हैं वो वही जैसे हमारी बॉडी में वेसल्स होती हैं, इस तरीके से इनमें भी होती हैं प्लांट्स में, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह, ये मेनली ना जाइलम वो है ट्रांसपोर्टिक मटेरियल का काम करते हैं। तो यही है, फूड ट्रांसफर करता है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल। तो फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स हमारे डेड सेल्स होते हैं, और बाकी सारे फ्लोएम सेल्स जो होते हैं मेनली वो सारे लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है।